ओम शांति। 2026 से जब धरती अपना रूप बदलेगी, देखिए आने वाला समय 2026 से और 30 तक ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत भविष्यवाणियां की हैं और कुछ लोगों ने तो भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट कर दी हैं कि इस समय के लिए जो वो सब हम सब ने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन इसके बीच में वास्तव में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको बताते हैं कि इसमें आप सभी ने कमेंट भी किया कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को जब ऐसा संदेश मिलता है कि 2026 से बहुत मुश्किल समय है और मंगल ग्रह और जो भी ग्रह हैं उनके नक्षत्र होने के, खराब होने के संकेत, शंका जताई जा रही है, जिसके लिए भविष्यवाणियां और लोग बहुत विचलित भी हो जाते हैं। कुछ इनमें संतों की कुछ भविष्यवाणियां हैं, वो भी बताई गई और भविष्य मल्लिका का सभी ने सुना भी हो। कितना आज न्यूज पर, यूट्यूब पर कितना आ रहा है, ये सब हम देख रहे हैं कि जो भगवत भक्त थे, जिन्होंने भगवत की प्राप्ति होती, ईश्वर की कृपा के पात्र थे, उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया, तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2026 से लेकर के 2023 तक इस समय बहुत खराब है और भविष्य मल्लिका के कई सारे भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुके हैं। इसलिए लोग ज्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भय में हो जाते हैं कि 2026 से समय कैसा आ रहा है, क्या होगा दुनिया का, प्रकृति में क्या क्या हलचल होगी, कैसे धरती अपना रूप बदलेगी, उसके लिए बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, आप सबको बता दें कि 2026 से और जो समय आने वाला है बहुत मुश्किल भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां, उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं और एक देश दूसरे देश तमाम झगड़े। आज हम सब देख रहे हैं कि दुनिया की स्थिति किस ओर जा रही है। एक देश दूसरे देश से झुकना नहीं चाहता, मैत्री संबंध नहीं बनाना चाहता। तो सोचो ऐसी स्थिति में क्या होगा दुनिया का। और आज हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समय अनुसार आप सब जानते हैं कि प्रकृति की जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं भी कुछ भी हो सकता, बीमारियां भी अपना विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसे समय में इसमें हमें बहुत कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज अधर्म, अत्याचार, पाप बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके कारण से ये हो भी रहा है। इस सृष्टि की सफाई तो होना ही है। ऐसा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, तो उस पाप का नाश करने के लिए और सृष्टि की सफाई करने के लिए बहुत जरूरी। आज हम सब देखें शास्त्रों के अनुसार भी, तो जब भी रावण का अत्याचार बढ़ा, तो भगवान को कहीं ना कहीं श्री राम के रूप में जन्म लेना ही पड़ा, और जब कंस का अत्याचार बढ़ा, तो श्री कृष्ण के रूप में आना ही पड़ा। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा, तो भगवान को नरसिंह के रूप में अवतार लेना ही पड़ा। मैं माना कि जब जब अधर्म की बढ़ा, जब जब धर्म पर अत्याचार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं भगवान को अवतार लेना ही पड़ा और पापियों का नाश करना पड़ा। तो सोचो, जब एक अधर्मी का अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान को आना पड़ता है उसका विनाश करने के लिए। इस सृष्टि पर आज ऐसे कितने अधर्मी हो गए हैं जो रावण से भी बदतर है, रावण से भी बुरे कर्म कर रहे, कंस से भी बुरे काम कर रहे और हिरण्यकश्यप से भी बुरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पापी इस सृष्टि पर पैदा हो चुके हैं। तो इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर आकर के उसकी सफाई और अत्याचारों का विनाश बहुत जरूरी हो गया है। और आज फल, उसके फलस्वरूप भी दंड भोग रहे। आज यहाँ पर कष्ट भी मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि आज जो काम रावण ने किए, कंस ने नहीं की, कौरव ने नहीं की, जो हिरण्यकश्यप ने नहीं की, वो आज यहाँ के लोग, मनुष्य कर रहे हैं। तो इन रावणों का अत्याचार विनाश करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है और उनका नाश करना पड़ता है। क्योंकि आज हम सब आज कितने केस देख रहे हैं कि जो काम रावण ने नहीं किए,
वो राक्षस थे, फिर भी अपने बहन बेटियों के काम गलत नहीं किया। परंतु यहाँ के आज ऐसे राक्षस पैदा हो गए हैं जो ये भी नहीं पहचानते कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। उनके साथ भी अत्याचार कर रहे, पाप कर रहे। तो जब हम इस सब प्रैक्टिकल में आज देख रहे हैं कि इतना अत्याचार देख करके वास्तव में आप रूह कांप जाएगी ये सुन करके, ऐसा ऐसा संसार में होता जा रहा है। तो ऐसे समय को देखते हुए, ऐसी विकराल समय कहें या इसको हम सुंदर समय कहें, ये हम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, इसको अपने डिपेंड के अनुसार समझ सकते हैं। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि कोई इतना अत्याचारी माँ हो सकती, या पिता हो सकता है, या बेटा हो सकता है। देखिए, जब धर्म अधर्म की विजय होने लगे तो समझ जाना सृष्टि पर महापरिवर्तन आने वाला है। और जब जब अधर्म बढ़ा तो इस सृष्टि पर भगवान को आना ही पड़ा है, और वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 2026 से जो समय आ रहा है बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। परंतु इसमें डरने की और भय की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि समय कोई किसी को कब जाना तो किसी को कब जाना है। और क्योंकि हर आत्मा का अब हिसाब किताब सामने आ रहा है, तो जिसने जो किया वही तो उसके सामने आएगा। जो आपने बीज डाला है तो फल भी तो वही निकलेगा ना, अलग से कोई और चीज तो निकलेगी नहीं। माना कि आपने अगर यदि आम का बीज डाला तो ऐसा तो है नहीं कि जामुन का निकल आए, या और कई सारे पेड़ हैं उनका निकल आया, नहीं वही निकलेगा जो आपने डाला है। इसी प्रकार जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का हिसाब किताब, वही फल भोगना हमें पड़ेगा, चाहे हम कितने भी जतन कर लें। परंतु जो बाबा हम बच्चों से नहीं कहता मुरलियों में कि बच्चे यदि भगवान को बता देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। तो ये बात भी सत्य है, क्योंकि भगवान को बताने से भगवान माफ तो करता ही है, परंतु जो बो दिया तो वो काटना, परंतु उसका कम कर देता है बाबा। और भगवान को बताने के बाद दोबारा गलती नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो गलती दोबारा हमसे नहीं होगी। तो बाबा को तो हमें बताना ही है, जो भी गलती हो जाए, जो भी पाप कर्म हो जाए, परंतु दोबारा वो पाप हमें नहीं अब करना है। क्योंकि समय भी अब हमसे यही चाह रहा है कि बच्चे, अब भगवान को पाकर के भी तुमने यदि पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पाया तो फिर कब कर पाएंगे, कब अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाएंगे। क्योंकि ये भी आपको हम बता दें कि सृष्टि का संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। बहुत सारी घटनाएं, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, परंतु पूरी सृष्टि का विनाश नहीं होगा। ये निश्चित है, क्योंकि विनाश तो होगा, कई चीजों में परिवर्तन होगा, हलचल होगा, और ये हो भी रहा है। इसमें कहने की बात है ही नहीं कि विनाश होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये हम सब आज सृष्टि की स्थिति को, दुनिया की हालत को, लोगों के व्यवहार को, लोगों की सोच को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विनाश तो छोटे मोटे हो ही रहे हैं। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारियों के द्वारा हो, या मानवता की जो गिरावट है, सबसे ज्यादा मानव के जो संस्कार थे, जो सभ्यता थी, उसकी गिरावट। तो एक अंदर से विनाश और एक बाहर से विनाश दोनों शुरू हो गए हैं। और सबसे ज्यादा आज मानव के अंदर से विनाश शुरू हो गया है। मानव की मानवता खत्म होती जा रही है, मानव का व्यवहार खत्म होता जा रहा है, मानव का चरित्र खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे अंदर का विनाश तो शुरू हो ही चुका है, और बाहर का भी हम सब देख ही रहे हैं कि बाहर से भी सृष्टि पर कितने उपद्रव, कितने हथौड़े पड़ रहे हैं, कितने एक्सीडेंट देखो। जैसे ट्रेन आपस में टकरा रहे, या हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो रहे, बस कार गाड़ी, जो भी दुनिया में आज
चल रहे हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा, कहीं ना कहीं भूकंप, बाढ़, आंधी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आज संसार में जो इतनी बीमारियां बढ़ रही, कितने लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी आया था तो उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये विनाश नहीं है क्या वास्तव में? क्योंकि सृष्टि की सफाई तो धीरे ही धीरे होगी ना। तो निश्चित ही वो समय तो चल ही रहा है, परंतु बहुत सारी आपदाओं में ये सब कुछ हो रहा है, परंतु संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग बचे भी रहेंगे, और जिन्होंने परमात्मा का हाथ थाम लिया, जिन्होंने परमात्मा पर विश्वास है, उनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है, उन आत्माओं का कभी कुछ नहीं होगा। वो आत्माएं कैसी भी परिस्थितियां, बीमारी, विनाश तो होगा, परंतु एक सुखद अनुभूति, एक परमात्म कि भगवान मुझे खींच रहा है, इतनी सुंदर अनुभूति होगी। तो ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि क्या क्या होगा, ये तो हम सब देख ही रहे। अब आपको वो बताएंगे, शॉर्ट में बता भी दिया है कि आने वाले समय के लिए हमें सुरक्षा अपने आप की कैसे करनी है, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। उसके लिए अभी से और आज से ही हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, पुण्य कर्म करना, क्योंकि अभी तक हमने जो किया, परंतु अब आगे चल करके कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है जो, और आज जो हो चुका है उससे परमात्मा के लिए माफी मांगे। किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, परेशान किया, अत्याचार किया, तो भगवान से माफी मांगे, और उन आत्माओं से भी माफी मांगे जिनके लिए आपने यदि कोई ऐसा किया है, और भगवान को अपने साथी बना करके, भगवान का हाथ थाम करके, यदि आपने अभी भगवान का हाथ पकड़ लिया तो निश्चित ही आपकी जीत होगी, और भगवान आपकी डोर को पार लगाएंगे। आपका कुछ भी नहीं होगा, आप सदा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ही सबसे बड़ी, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ी एक टॉनिक कहो, एक दवाई कहो, जो ईश्वर के समीप का अनुभव कराता है। इसलिए मेडिटेशन से मुक्त रहेंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। जब हम अपने पिता परमात्मा को याद करेंगे मन से, आत्मा से, 100% आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, और आपके जीवन में कभी भय नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जिसका साथी हो जाता है उसे कभी कोई भी चिंता, डर कभी सता ही नहीं सकता है। इसलिए अब समय को देखते हुए हमें वो पुरुषार्थ करना है, वो प्राप्ति करनी है जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए अभी कराने के लिए आया है। ठीक है। ओम शांति।